Sai Ram and God bless you all. Now 19 students are in our class. अभी तो बहुत बच्चों को आना बाकी है. चलो क्लास आरंभ करेंगे. हम आवाज लगाएंगे. मुकुंद मीना आप क्लास में हैं? यस मैम. प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए. सारा मैम. सही रहा. मुकुंद मीना जल्दी कीजिए. यस बेटा, पिछली क्लास में आपने डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट किया था? कैमरा ऑन करके बताओ जल्दी से. मुकुंद मीना माइक अनम्यूट करें. यस मैम. और बताएं. आपकी वजह से पिछली बार एक प्रेजेंटेशन पूरा मेरे को बीच में छोड़ना पड़ा. जल्दी आंसर करो. क्या कारण था बेटा? हो सकता है आपने जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ. चलो मुकुंद मीना हैज लेफ्ट द मीटिंग. ओके. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब प्रेजेंटेशन कोई चल रहा है, आप लोग किसी बात को सुन रहे हैं, उस समय आप अपना माइक म्यूट रखें. यदि ऐसी कोई समस्या है कि घर पर शोर है, आप एकांत में नहीं बैठ पा रहे हो, उस समय आप माइक को म्यूट रखिएगा. लेकिन प्रयास ये कीजिएगा आप ऐसी जगह बैठिए जहां शांति हो. ओके. चलिए आरंभ करते हैं हम आज की क्लास. अच्छा, आज किसी भी बच्चे का कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है क्या? या एक दूसरे को देख के आदत में आ गया कि हमें कैमरा ऑन करना ही नहीं है? क्या है ये? आप लोग हर बार कहना पड़ता है. जितनी बार तो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया होगा, उतनी बार ये संदेश दे दिया. क्यों जरूरी है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज की क्लास में. तो व्याकरण की बात, चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? किसी को याद नहीं है? यस यस, लघु कथा लेखन हम समझ रहे थे. ठीक है. और आई थिंक विज्ञापन लेखन हमने समझ लिया था. यस मैम. यस सूचना लेखन भी हमने समझ लिया. यस मैम. यस मैम. यस मैम. और ग्रामर में हमने अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, ये सब हमने कंप्लीट किया. यस मैम. आपके सिलेबस में शब्द भी है, शब्द विचार, जिसमें पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय हमने कंप्लीट कर लिए. अब आपको जो करना है वो है पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द. ओके. नोट कर लीजिए खास तौर से पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द. है ना? इतना हम कंप्लीट करेंगे. और आज हालांकि आपको पढ़ाने के लिए मेरे पास विषय है, आई वांट टू कंटिन्यू द टॉपिक, लेकिन उससे पहले आज मेरा मन है कि हम आपसे कुछ बात करें, क्योंकि आपको ज्ञात हो गया होगा
कि अब आपका द्वितीय चरण में मूल्यांकन आरंभ होगा। पता है नहीं? सेकेंड असेसमेंट विल स्टार्ट वेरी सून। पता है नहीं? ये बताओ। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. दशहरा अवकाश के बाद आपको सूचना मिल जाएगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है किसी को? Yes, ma'am. बताओ। मैम इस बार कैसे होंगे, मतलब किस टाइप से? ये तो सस्पेंस है। इस प्रश्न का उत्तर है सस्पेंस। लेकिन ये बात तय है कि जैसे पहले हुए थे वैसे नहीं होंगे। ओके, हो सकता है ये भी आपका असेसमेंट का एक पार्ट हो कि कितने बच्चे अटेंटिवली क्लास अटेंड करते हैं, कितने बच्चे क्लास में, कौन बच्चा है जो क्लास में पार्टिसिपेट करता है, इसी का पैरामीटर है। हमेशा पार्टिसिपेट करता है, बोलने पर पार्टिसिपेट करता है, बोलने पर भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके हिसाब से नंबर है 0, 5 और 10 आउट ऑफ 10। तो असेसमेंट में बी एनी काइंड, क्योंकि इस बार हमारे अध्ययन का तरीका नया है, ऑनलाइन। तो आपको लाइन पर लाने के लिए मोड ऑफ असेसमेंट चेंज करना जरूरी है। हम कह तो रहे हैं, आपके यहाँ भी जब कोई रिलेटिव आते हैं तो या किसी को भी आप बताते हैं कि हमारी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन क्या आप लाइन पर हैं? जब आप लाइन पर हैं ही नहीं तो ऑनलाइन अध्ययन कैसा? और जब आप क्लास में कैमरा बंद करके दूसरे काम में बिजी हो तो फिर पास की मार्कशीट कैसी? रिपीट द क्लास। टीचर्स के बुलाने पर भी जब नहीं सुनते हो, जगाने पर भी नहीं जागते हो, then सोए रहो। जस्ट वेट, एंजॉय दिस क्लास इन 2021 ऑल्सो। उससे क्या होगा? उससे आपको बड़ा फायदा होगा, डबल मार्कशीट मिलेंगी आपको। एक क्लास में जितनी मिलेगी उससे डबल मिलेंगी एक ही क्लास में। कई बार होता है ना, हम ये दिल मांगे मोर, तो जिनके साथ ऐसा है कि ये दिल मांगे मोर, तो जस्ट रिपीट द क्लास, you will get more knowledge, you will get the knowledge of one chapter again and again, you will get double mark sheets। यदि इस साल में आपको 2 मार्कशीट मिल रही है तो फिर अगले साल की और मिला के 4 हो जाएंगी आपके पास। तो आप तो फायदे में ही हैं। तो जस्ट थिंक कि आपका फायदा किसमें है। ठीक है, ये तो मजाक की बात थी। बाकी बात ये है कि धीरे धीरे आप 10वीं कक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो क्या आप अग्रसर हो रहे हैं? अपने आप से पूछिए। या आप 8वीं पास करके जैसे आए थे बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में आप वैसे ही हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं है। आप कैमरा बंद करके बिजी in enjoying the music, busy in chatting, busy in other things, फिर मार्कशीट किस बात की? तो आज बात करने का कारण ये भी है कि असेसमेंट डिफरेंट होगा। असेसमेंट आपकी सहभागिता के आधार पर होगा, राइट? असेसमेंट का जो
यदि आपको याद हो, जब मैंने आपका भी वाद विवाद गतिविधि लिया तो मैंने आपसे कहा था कि आपको मूल्यांकित करने के तरीके हैं। आपका श्रवण कौशल, आप सुनते कैसे हैं, आप अपने टीचर्स की बात को कैसे सुनते हैं। तो आप कैसे सुनते हैं ये तभी पता चलता है जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो श्रवण कौशल में आपका 0। क्लियर? वाचन कौशल, जब मैं आपसे कहती हूँ कुछ रीड कीजिए, चैप्टर रीड कीजिए, कंटेंट रीड कीजिए, तो बाकी बच्चे कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं, दे एंजॉय द अदर थिंग्स। तो फिर जो 3-4 लोग दिखते हैं, वाचन कौशल के नंबर उन्हीं को मिलेंगे। ठीक है? तो लिसनिंग असेसमेंट, स्पीकिंग असेसमेंट, नेचुरली जो बोल रहा है उसी को तो मिलेगा स्पीकिंग का नंबर। जो जिसने बात ही नहीं किया आज तक, जिसका दर्शन ही नहीं हुआ, जिसके, उसके नंबर कैसे? एंड नेक्स्ट इज क्या बचा? वाचन कौशल, श्रवण कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग असेसमेंट आपका हो चुका है हाफ ईयरली टाइम पे, और किसने कितनी शिद्दत से दिया, कितनी ईमानदारी से दिया, ये भी हमें पता चला। तो इसी वजह से इस बार की मूल्यांकन प्रक्रिया अलग होगी। और कोई सवाल? सवाल कैसे आएगा? दिमाग ही सुन्न हो गया है, ब्लैंक हो गया है इस समय, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना? जैसा मैंने पहले कहा था, भयभीत होने की फिर से कोई बात नहीं है। जो अटेंटिवली अटेंड कर रहा है, जो केवल अटेंडेंस के लिए अटेंड नहीं कर रहा है, उसे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके। तो देखो, इतनी बातों के बाद भी अभी तक जिनके कैमरास बंद थे वो बंद ही हैं। कहीं कहीं टेक्निकल इश्यू है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये देखो, आराम से सोए हुए, आराम करते हुए। बेटा, फाइनल असेसमेंट आ रहा है, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, फिर ये पूछना मत कि मैम नंबर कहाँ है। अभी मैं अपनी हर क्लास में पूछती हूँ, आवाज लगाती हूँ, जानवी कहाँ है, कार्तिक कहाँ है, किंजल कहाँ है, मोनिका कहाँ है, मायरा कहाँ है, राजवर्धन कहाँ है, मैं आवाज लगाती हूँ। और फिर आप पूछोगे मैम मार्क्स कहाँ है। तो जैसे आपकी ओर से उत्तर नहीं आता है, मेरा भी फिर माइक म्यूट हो जाएगा। साइंस में आपने पढ़ा है ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जो 4-5 बच्चे बेचारे कष्ट से अपना कैमरा खोले अलर्ट होके बैठे रहते हैं, बस इन्हीं बच्चों को मैं आंसर करूंगी, इन्हीं से मैं बात करूंगी, बाकी आप आराम करो। तो जागो, चलो पूरे सत्र में सोए रहे, अब तो जागो। और केवल हिंदी ही नहीं, मैंने बार बार आपको मैसेज दिया है, हर क्लास बहुत 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 जरूरी है अटेंड करना। क्योंकि कब कौन सा आपका सब्जेक्ट टीचर, कौन से आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स क्या आपको बताने वाले हैं, और हो सकता है वही असेसमेंट का जरिया। यदि आप अटेंटिवली नहीं सुनोगे, यू विल सफर। फिर जैसे आप लोग फिर व्हाट्सएप पे अनशंट मैसेज भेजते हो, फिर ना जब आपके नंबर मिलने की बारी आती है ना, फिर आपके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मैम आप भेज सकते हैं क्या, मैम प्लीज ऐड माय दिस नंबर। तब आप जागने की कोशिश करते हो। तो जब सब कुछ हो गया, पूरी कथा बांट दी गई, तब आप जाग रहे हो, तो फिर हम आपको आंसर नहीं करेंगे।
आप फिर उम्मीद मत कीजिए कि आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है, आई एम वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आपने वादविवाद गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं किया और आप वीडियो बना के मुझे सेंड कर रहे हो। एनीवन, वीडियो बना के तो भेजने का मैंने कहा ही नहीं है, फिर तो सारे बच्चे वीडियो बना के भेज देते हैं कंफर्टेबल होके आराम से, है ना। जो गतिविधि जैसे होनी है वैसे ही होगी। आपने अगर उसको छोड़ दिया, आपने 10 बार बताने के बाद भी पार्टिसिपेट नहीं किया, again I am saying I am not talking only about Hindi, I am talking about your attentiveness, your alertness in every subject. यदि आप 10वीं में जाना चाहते हैं तो you have to follow all rules, you have to listen every instruction very carefully. इसलिए मुझे लगा आज मैं पढ़ाऊं, इससे बेहतर मेरे को लगा कि पहले मैं आपसे बात करूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि पढ़े ना पढ़े, क्लास अटेंड करें ना करें, पास तो नहीं जाना है। फॉरगेट इट, बिल्कुल भूल जाइए। हाँ, आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपके पार्टिसिपेशन में कुछ कम ज्यादा हो गया वो चलता है। हमें दिखता है कि कौन बच्चा 100% एफर्ट के साथ अटेंटिव है और ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, ड्यू टू एनी रीजन, और वो भी समझ में आ जाता है कि ये सच है या ये झूठा बनाया हुआ है। आपकी आवाज साफ आ रही है, सब कुछ आ रहा है, जैसे प्रश्न पूछा वैसे आप कह देते हो मैम नेटवर्क प्रॉब्लम एंड लेफ्ट। तो ये तो दिख रहा है ना कि आप बातें बना रहे हो। आप होशियार हो तो ये विश्वास करो कि कैमरे के अदर साइड बैठा हुआ व्यक्ति भी कोई बेवकूफ नहीं है। माना आप होशियार हो, आपकी होशियारी पर कोई संदेह नहीं है, आप बहुत होशियार हो, लेकिन उस बहुत में एक प्रविशेषण और लगा दो, जो कैमरे के दूसरे होते हैं वो भी बहुत बहुत होशियार है। That's why we change the strategy of assessment. Right? अब किसी को कुछ पूछना है? तो कितने अच्छे लगते हो जब आप लोग कैमरा ऑन करके आते हो, कलरफुल, के सुंदर सुंदर अपने हाउस यूनिफॉर्म में, रेगुलर यूनिफॉर्म में। हमें जीवन मिलता है आपको ऐसे देख के। और निसंदेह एक शिक्षक की सफलता इसी बात में होती है जब उसके विद्यार्थी बहुत अच्छे से सोचकर समझकर अपनी काबिलियत को प्रूव करके अगली क्लास में जाते हैं। आपसे कई गुना ज्यादा प्रसन्नता होती है, और उतना ही दुख तब होता है जब बार बार आग्रह के बाद आप लोग नहीं सुनते। ओके, तो आई होप, क्योंकि आप सब बच्चे जब आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हो तो नेचुरली यू ऑल आर वेरी अटेंटिव, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लासेस का दुरुपयोग करते हुए आप अपनी क्षमताओं को कहीं दबा रहे हो। आप अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को आप जितना कर सकते हो, आप सोच रहे हो कि जब कम में काम चल रहा है तो हम क्यों करें। लेकिन ऐसा ना करो। ये जो साल है शिक्षकों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, सभी के लिए चैलेंजिंग है। तो हमें इसे फतह करना है ना। अपने आप को कमजोर बनाकर नहीं निकलना है, निकलना नहीं है, जीतना है। दोनों में अंतर है। एक है कि हमें निकलना है और पता है 9 से निकल जाएंगे, 9th क्लास पार करके 10वीं में आ जाएंगे। बट आप एक बात याद रखो, आपने 9th में जो मैथ्स पढ़ा है, यही मैथ्स आपके लिए बैकबोन है फॉर 10th। यदि आपकी बैकबोन ही कमजोर रह जाएगी, देन यू विल सफर इन क्लास 10th। आपने जो सोशल स्टडीज, जो आपने साइंस 9th में किया है, इसी का बेस रहेगा और फिर आप आगे बढ़ जाओगे 10th में।
तो जब आपका पीछे का ही क्लियर नहीं है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, देन सेम इन हिंदी। रचनात्मक कौशल यदि अभी आपका विकसित नहीं हुआ तो 10वीं में आप एकदम से इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे 8वीं क्लास में आपने जिस तरह से हिंदी पढ़ी थी, क्या 9वीं में हिंदी वैसी ही है? आपने 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में हिंदी का जो लेवल महसूस किया था, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो रचनात्मक हो या वो साहित्यिक हो, क्या वो वैसा ही है जैसा 7वीं में और 8वीं में था, या लेवल बढ़ गया है? मैम बढ़ गया। सेंटेंसेस वैसे नहीं है जितने आसान होते थे पहले। आई थिंक पद क्या होता है, पदबंध क्या होता है, पद परिचय क्या होता है, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनुक्ता क्या होते हैं, है ना? अनुस्वार क्या है, नुक्ता क्या है, अनुनासिक क्या है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपने आके 9th में ही जो आपसे संपर्क में आई है आपके। 10वीं में जाओगे यही चीज और इलेबोरेट हो जाएगी। बट अगर आपने 9th में ध्यान से नहीं सुना है, कैमरा बंद करके ही बैठे थे पूरे टाइम, बुलाने पर भी आपकी आवाज नहीं आती है, फिर दिक्कत आएगी बेटा। ठीक है, तो अब चलो, अभी भी आपको कोई सवाल हो तो पूछो। सोच लो, आपके पास समय है। कल से आपके दशहरा अवकाश है, 23, 24 और 25 तारीख के, है ना? संपूर्ण आनंद के साथ, उत्साह के साथ, एहतियात बरतते हुए आप त्योहार मनाइए। त्योहार के मनाने के साथ साथ आप सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स बना लीजिए, कुछ डाउट्स लिख लीजिए। जब कभी आपके कंसर्न टीचर आपसे पूछें कि क्या डाउट है, तो आपके पास सवाल हो, ऑथेंटिक सवाल, कुछ भी पूछ रहे हैं ऐसा नहीं, है ना? आपने सब्जेक्ट को जितना जाना है, जितना आपकी क्लास में डिस्कशन हुआ है, आपको जो पार्ट समझ में नहीं आया है, या मान लीजिए उस दिन आपका टेक्निकल एरर हो, आप क्लास में नहीं थे इसलिए आपको बात समझ नहीं आई, तो पहले सेल्फ स्टडी कर लीजिए और फिर आपको जो समझ नहीं आया वो पूछिए। अगर आप ऐसे पूछेंगे कि मैम उस दिन हम नहीं थे, आपने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैम प्लीज रिपीट द चैप्टर, दिस इज नॉट द वे टू आस्क। क्योंकि आप क्लास में नहीं थे, आप चैप्टर पढ़िए, आप रिकॉर्डिंग सुनिए उस दिन की, और उसके बाद भी आपको जो बात समझ नहीं आई है आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए, निसंकोच होकर पूछिए, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे साहित्य हो या रचनात्मक लेखन। इज इट क्लियर? तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, सब बच्चे थोड़ा रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद आपके जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, जो डिफिकल्टी कॉर्नर्स हैं, उनको आप कहीं पर नोट डाउन करेंगे। यदि आप चाहेंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, आप जब तक आप पूछेंगे, आई विल टेक डाउट क्लियरिंग क्लासेस। यदि अपनी क्लास में समय कम पड़ेगा, आई विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लास आल्सो, वेदर इन इवनिंग जैसे अभी हमने लिया था, राइट? आई विल, और अगर मान लीजिए 4 बच्चों को डाउट है, पूरी क्लास को नहीं है, ओके, I will arrange a class only for 4 students. No problem. I will send the link to all. जिसको अटेंड करना है कीजिए। If you have need, यदि आपको जरूरत है तो, लेकिन लापरवाह मत बनिए। बस आप अंधविश्वास में मत रहिए कि कुछ नहीं होगा, हम तो निकल जाएंगे। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, बार बार पूछिए, ठीक है? तो चैप्टर्स स्पर्श के अंतर्गत हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं, संचयन के अंतर्गत सब कंप्लीट हो गया है। अब ग्रामर के अंदर भी बस ये शब्दों का डिस्कशन बचा है, अदरवाइज सब कुछ कंप्लीट हो गया है। रचनात्मक लेखन में भी
सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब कंप्लीट जहां नहीं हुआ है वो है आप सबका अपना अपना लेवल। हो सकता है पुष्कर को 90% सब कुछ याद हो गया हो, समझ भी आ गया हो, राइट। और हो सकता है राजवर्धन को अभी ग्रामर में बहुत सारे डाउट्स, दामिनी को ग्रामर समझ में आ गई हो लेकिन रचनात्मक लेखन में डाउट हो। तो ऐसे हम सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपने अपने अपनी अपनी रुचियां हैं, उनके अकॉर्डिंग हो सकता है हम कुछ समझें कुछ नहीं समझें। तो ये मुझे आप ही बताओगे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है। तो अपने शिक्षकों का भरपूर लाभ उठाइए। आपको ऑनलाइन जो नॉलेज मिल रही है ना, इसको जाया मत करो। जितना मिल रहा है उसको अपने अनुसार समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। लकीर के फकीर मत बनो, आप उसे इंटरप्रेट करो। और अगर आपको लगता है यस कॉन्फिडेंटली आई अंडरस्टूड, देन ओके इट्स वेरी गुड। लेकिन जरा भी संशय है, थोड़े से भी प्रश्न है, तो प्लीज आप उन्हें क्लास में पूछो और लोगों को भी लाभ मिलेगा, है ना? ठीक है, और कोई सवाल है किसी को? नहीं, ठीक है, आज सवाल नहीं होगा क्योंकि आपने सोचा नहीं। दशहरे के अवकाश में सोच लीजिएगा। तो तब तक हम आपको एक वाक्य के प्रकार दिखाते हैं, ठीक है? चाहे वो हम आपसे असेसमेंट में पूछे या नहीं पूछे, आपको बता देंगे पूछेंगे या नहीं, लेकिन ज्ञात होना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? और यदि आप अच्छे से जानेंगे तो इंग्लिश में भी आपको सहूलियत होगी। तो जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, लेट मी नो कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ओके? और आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए। देखो, वाक्य के भेद दो आधार पे होते हैं, अर्थ के आधार पर और वाक्य की रचना के आधार पर। मैं आपसे सिर्फ अर्थ के आधार पर ही चर्चा करूंगी। पहला है विधानवाचक, इसी को कहते हैं विधान सूचक, इसी को कहते हैं विधान बोधक, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, असर्टिव या सिंपल, इसी के नाम है। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। विधानवाचक में किसी भी काल के सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, जैसे रमा खेल रही है, रमा खेलती है, रमा खेल चुकी है, रमा खेलेगी, इस तरह से। क्लियर? निषेधवाचक, निषेध सूचक, निषेध बोधक, ये कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें किसी भी बात को नकारा जाता है, जैसे आप खेलने नहीं जाते हो, आप न खेलो, आप न मत करो, ऐसा। यानी न, नहीं, इस तरह से नकार होता है वाक्य में। प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य क्या से भी शुरू हो सकता है, क्या तुम जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। प्रश्नवाचक शब्द बीच में भी हो सकता है, आरंभ में भी हो सकता है। क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम किसे पढ़ाते हो, तुम कहाँ जाते हो, लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। assertive, negative, interrogative. Then संदेहवाचक, skeptical sentences, इसमें संदेह, संशय,
संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे शायद आज बारिश होगी, संभवतः वह आएगा। तो शायद और संभवतः इन शब्दों से वाक्य के संदेहवाचक, संदेहबोधक, संदेह सूचक होने का पता चलता है। क्लियर? यस मैम। गुड। देन संकेतवाचक, संकेत बोधक, संकेत सूचक, इंडिकेटिव सेंटेंसेस, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, निर्भर होती है, उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, यदि तुम मेहनत करते तो असफल न होते, यदि तुम समय से जाते तो ट्रेन न छूटती। इस तरह से अंग्रेजी में ये सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहलाते हैं और इनका आरंभ इफ या अनलेस से होता है। इफ यू कम आई विल टीच, unless you work hard you will not succeed. Is it clear? यस मैम। यस मैम। ऐसे यहाँ पर शायद की जगह perhaps it may rain। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? Are you doing? तो are you doing? What are you doing? आरंभ में क्या, बीच में क्या। Then इच्छावाचक, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, कोई उम्मीद, कोई आशा व्यक्त की जाती है, इच्छावाचक कहलाते हैं। मुझे बाहर जाने का मन हो रहा है, आई विश टू गो आउट। आप अच्छे अंकों से पास हो, मे यू गेट गुड मार्क्स, ये ग्रीटिंग्स हो गई। आपका सदा कल्याण हो, है ना, मे यू प्रॉस्पर, और अच्छे के लिए आशा, ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक टू यू, लाइक दिस। तो आशा, आशीर्वाद, शुभकामना, कोई इच्छा। क्लियर? इच्छावाचक यानी ऑब्जेक्टिव और आज्ञावाचक यानी इम्पेरेटिव। जिन वाक्यों में आज्ञा हो, उपदेश हो, आदेश हो, अनुमति हो, कोई रिक्वेस्ट हो, वो आज्ञावाचक होते हैं। नाम है आज्ञावाचक, लेकिन इसमें प्रार्थना भी होती है। अच्छा, एक बात और है, जैसे आज्ञावाचक में रिक्वेस्ट भी होती है, वैसे ही इच्छावाचक में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, ये सब तो होता ही है, बदुआएं भी होती हैं। जैसे गो टू हेल, ओके, तो कर्सिंग भी होती है। गुड तो होता ही है, इसमें कर्सिंग भी आती है, बदुआएं भी आती हैं। आज्ञावाचक में आज्ञा भी होती है और प्रार्थना भी होती है। जैसे मे आई कम इन, तुम बाहर जाओ, गेट आउट। निरंतर कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। ओके, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कोई बता सकता है? निरंतर कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, इसको अंग्रेजी में क्या प्रयोग है इसके लिए? अच्छा चलो मैं बोलती हूँ, कंप्लीट करो। स्लो एंड स्टडी wins the race। यस यस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आया समझ में? निरंतर यानी स्टडी, स्लो धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी कभी नहीं हारते, मीन्स विंस द रेस, राइट? You may get out, you may go out to play। हे ईश्वर, मुझे मेरा विश्वास कमजोर ना हो। Oh God, give me courage like this। Clear? Clear to all? यस मैम। Last one is विस्मयादि वाचक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि सूचक, exclamatory sentences। वो वाक्य जिनमें किसी के मन में स्थित अतिशय विस्मय, अतिशय हर्ष, अतिशय क्रोध, अतिशय घृणा के भाव प्रकट होते हैं,
उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। अतिशय यहाँ नहीं लगा है, मैंने लगाया क्योंकि जब अतिशय होता है तभी वो अरे, ओह, आहा, वाओ, ब्रेवो, शाबाश, वेल, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में, वर्ड्स में चेंज होता है। इज इट क्लियर? मैम बाहर जाओ आज्ञावाचक में आएगा या विस्मयादि वाक्य में? बाहर जाओ आज्ञावाचक। जैसे इसमें बस करो विस्मयादि वाचक में लिया है, तो मैम बाहर जाओ इसमें क्या नहीं आया? नहीं, आगे ये भी है ना, जैसे डांट के, देखो ऐसे नहीं, बस करो, क्रोध, बस करो, बहुत हुआ, इस तरह से। अगर सिर्फ इतना होता ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता नकारात्मक, तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता प्रश्नवाचक, शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो संदेह वाले में चला जाएगा, है ना। और गुस्सा करके बोल दिया बस करो, तो ये किसमें आ गया? क्रोध में। क्लियर? अभी भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, यू मे आस्क। हम ऐसे बस करो भी तो कभी गुस्से में बोल देते हैं। Yes. बाहर जाओ, हम बाहर Yes. जाओ भी तो कभी गुस्से में बोलते हैं। नहीं, बाहर जाओ, अब वो डिपेंड करता है ना, यदि गुस्से में बोला है, बाहर जाने का आदेश दिया है, तो आज्ञा सूचक हो गया। और बाहर जाओ आपने बहुत ज्यादा क्रोध में बोला है लड़ाई के दौरान, इसमें में आ गया। लेकिन विस्मयादि बोधक में अंतर है। विस्मयादि बोधक में, यहाँ भले एग्जाम्पल जो भी है उसको छोड़ो, विस्मयादि बोधक में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। अरे उसे बाहर निकालो, एकदम से जैसे कोई आ गया हो, आप चौंक गए, ठीक है। अरे इधर मत आओ, वाह वाह, छी छी, हे राम, बाप रे। अब मान लीजिए है कि वह आ गया, बाप रे, वह आ गया, वह आ गया विधान सूचक है, लेकिन जैसे बोला बाप रे, ऐसे करके बोला, एक्सक्लेमेटरी में आ गया, क्योंकि वहां पर फिर वो चिन्ह आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। ओके। तो जब हमारे मन के अतिशय मात्रा में हमारा हर्ष, हमारे शोक, हमारा क्रोध, हमारा दुख, हमारी प्रसन्नता, हमारा आश्चर्य व्यक्त होता है, तब विस्मयादि बोधक होता है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? हालांकि आई थिंक आपने पहले भी पढ़े होंगे वाक्य के प्रकार, तो यस मैम पढ़े थे, है ना। एक बार और रिपीट हो गए तो आई थिंक अच्छी बात है, इसलिए मुझे लगा कि इन्हें भूलना नहीं है। अंग्रेजी में भी काम आते हैं और हिंदी में भी काम आते हैं। यस बेटा। मैम अगर कोई ऐसा वाक्य हो कि लगता है आज बारिश होगी, मैम वो उसमें संदेहवाचक में आएगा कि वो अफर्मेटिव में? संदेह, क्योंकि यहाँ लगता है का मतलब है परहैप्स, ओके, इट सीम्स। तो आपको संशय है, पता नहीं आएगी कि नहीं, क्योंकि कई बार घनघोर घटाएं छाती हैं, बादल छाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। तो हमेशा क्या कहा जाता है? इट मे रेन टुडे। कभी हम ये नहीं कहते इट कैन रेन, बारिश हो सकती है। भाई सकने की तो इंग्लिश कैन भी होती है, हम इट कैन रेन क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है कि आप जाएं और बादलों को बरसा दें। जो हमारे हक में नहीं है, जो हम नहीं कर सकते, वहां पर हम मे लगाते हैं, इट मे रेन टुडे। इसीलिए जब आप क्लास में एंट्री करते हैं तो आप मैम से पूछते हैं मे आई कम इन, क्योंकि मैम और सर कह सकते हैं नो, बाहर खड़े रहो, यू मे नॉट। इसलिए पूछा जाता है मे आई कम, मे आई हेल्प यू, मे आई डू दिस। लेकिन जब आप कहते हो कि आई कैन स्पीक हिंदी, तो आप ये नहीं कहते हो आई मे स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक। तो कैन शोज डिटर्मिनेशन, अपने ऊपर विश्वास, है ना, और मे शोज पॉसिबिलिटी।
यस मैम। ओके, चलो सब बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, दशहरे की भी, नवरात्रि की भी, और आने वाले असेसमेंट की भी अभी से दे देते हैं, क्योंकि 3 दिन में आप अपनी मन स्थिति को सक्रिय बनाना, राइट। चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। Sai Ram, God bless you all. सायरा मैम। सायरा मैम। मैम। Sai Ram.